नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का मॉडल पेपर मैथ का। ठीक है, अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से 2023 का पेपर देने वाले हैं तो गणित का ये जो आज का मॉडल पेपर है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास जो समय होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। ठीक है, और 21 फरवरी को आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का पेपर। ठीक है ना, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो प्यारे मित्र याद रखिएगा कि सह अभाज्य संख्या वो होती है जिसका मासा लेने पर 1 आए। ठीक है, तो अगर हम 18 और 25 का मासा लेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 18 और 25 हमारी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका है कि भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और आपको भुजा का मान यानी आर का मान दिया गया है 6, यानी कि लिखेंगे पाई गुणे 6 का स्क्वायर, और फिर इसको हल करेंगे तो पाई और 6 छंग 36 हो जाएगा, यानी कि 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसमें जो मानक विचलन है, मानक विचलन वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है माप नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28 बराबर 0, इसका हल क्या होगा हमको ये बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 11x क्या करेंगे कि बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -11 हो जाएगा। ठीक है, -11 हो जाएगा, और 28 को बराबर के इधर लाएंगे तो +28 हो जाएगा बराबर का 0। अब इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, कोई ऐसी संख्या लेनी होगी कि जिनको गुणा करने पर 28 आए और जोड़ने या घटाने पर 11 आए। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x, तो 7 चौको होता है 28, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और पीछे लिखा है 28 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन दोनों में जो मिले आप कॉमन कर लीजिए। तो इन दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन करेंगे, तो यहाँ से एक x निकल गया तो एक x बचा, और यहाँ पर x कॉमन हो गया तो क्या बचा 7 बचा, तो x माइनस 7 लिख लेंगे। ठीक, इन दोनों में जो मिलेगा कॉमन करेंगे, दोनों में हम 4 कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे 4। ठीक है, -4 कॉमन करेंगे, तो -4 कॉमन अगर करेंगे तो यहाँ पर केवल 4 और x है, 4 कॉमन हो गया तो क्या बचा x बचा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा 4 कॉमन करेंगे तो 4 7 28 होता है, इसका मतलब 7 बचा। ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर का 0। ठीक है, अब 0 लेकर के इनको हल करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आया 7, और इसको भी 0 के उस तरफ ले जाएंगे तो +4 यानी 7,4। ठीक है, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही होगा 7,4। ठीक, अगला प्रश्न आपका बहुत ही ज़बरदस्त है कि x³ y स्क्वायर कामा x की घात 5y का मासा बताइए। ठीक है, तो अगर इस तरह से बीजगणितीय रूप में कोई पद आता है और उसका मासा निकालने के लिए आता है तो याद रखिएगा इस बात को। करना क्या है आपको कि देखना है उन दोनों में छोटी घात किसकी है। तो अगर x में मिलाया जाए तो इसकी घात छोटी है ना, यानी कि x³, और y में मिलाया जाए तो यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर कोई घात नहीं, यानी इसकी घात छोटी है। तो जिनकी घात छोटी होगी वही उसका आंसर, यानी कि x³ y, यानी कि विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि 1/x² माइनस 7 बराबर 1/7 है, तो x का मान हमको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है निकालना, इनको हम क्रॉस गुणा करवा लेंगे तो x² माइनस 2 से गुणा 1 में होगा तो x² माइनस 2 ही आएगा, और बराबर 7 × 9 7 होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे x² 2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर 2 हमारा माइनस में है, बराबर के उधर गया किस में हो गया प्लस में हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे x² बराबर 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 9। ठीक है, अब लिखेंगे x बराबर स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ेगा। ठीक है, 9 पर, तो इसका मान √9 का मान क्या आएगा +-3। ठीक है ना, +-3, यानी कि विकल्प जो है बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को आप सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।
अगला प्रश्न आपका है कि यदि समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हैं तो k का मान बताइए। तो यहाँ पर k का मान निकालने के लिए आप विविधकर का सूत्र लगाएंगे, यानी कि d = b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना है 3 है, b का मान -6 है और c का मान क्या है k है। ठीक है, यही तो है। अब लिखेंगे d = b², तो b का मान कितना है -6, तो लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान देखो यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, और गुणे c का मान कितना है k, तो यहाँ पर k लिख लेंगे। अब हम 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 छंग कितना हो जाएगा 36, और -4 से 3 में गुणा होगा तो 4 3 12, और k से गुणा होगा तो k यानी कि 12k। ठीक है, बराबर में मान लेंगे 0। अब लिखेंगे 36, 12k को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 12k हमारा किस में हो जाएगा प्लस में, 12 एक अन्नम 12 और 12 यानी 36, यानी k बराबर कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2, 3 हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, अगर कहीं पर भी इस तरह से आ जाता है समरूप त्रिभुज की भुजाएं दी गई हों और उनका क्षेत्रफल पूछा गया हो तो सिर्फ और सिर्फ उन भुजाओं का वर्ग कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर 2 का वर्ग किया जाए 2 दूनी होता है 4, और 3 का वर्ग किया जाए 3 त्रिका होता है 9, 4, 9, यानी कि विकल्प सी इज द राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आप सूत्र जानते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर और +y2 - y1 का स्क्वायर। इस सूत्र को आप याद रखेंगे। अब देखिएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब आप मान रख दीजिए। देखिए रूट लगाएंगे फिर से, x2 का मान कितना है -12 है। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे x1 का मान कितना है 5 है। ठीक है, और इस 5 है। ठीक है, इसका ऐसे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद में क्या करेंगे प्लस y2 का मान कितना है 0 है, और माइनस y1 का मान भी कितना है 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई 12 और 5 जोड़ लेंगे, चूंकि दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो -17 का स्क्वायर आएगा, और 0 को 2 बार गुणा करेंगे तो 0 का स्क्वायर आएगा। अब 17 सत्रहियम करेंगे तो 17 सत्रहियम होता है 289, और 289 का रूट कितना होता है 17 होता है भैया, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डैश डैश डैश, tan 80 190 डिग्री, ठीक है ना, का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा करना क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, tan 1 लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखो ये सब जो मान दिए गए हैं इन सबको आप सबसे पहले घटाइए। कैसे घटाएंगे, देखो ध्यान से आप लिखोगे, सबसे पहले इनको आप उतारो, लिखो tan 1 डिग्री गुणे tan 2 डिग्री और गुणे tan 3 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। इतना लिखने के बाद में आप क्या करोगे, फिर आप गुणे लगाओगे। ठीक है, उसके बाद tan लिखोगे 90 - 3, इनको घटाओ, 90 - 3 इंटू tan 90 - 2। ठीक है, इंटू फिर क्या हो जाएगा tan 90 - 1। ठीक है, ऐसे करके आप घटा दोगे। ठीक, अब इसको फिर आप ऐसे लिखोगे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, और ये ध्यान से देखिएगा, tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, यानी कि cot 3 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी कि cot 2 डिग्री, इंटू tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी कि cot 1 डिग्री। ठीक है ना, इतना हो गया। अब आप इनको फिर से वैसे लिखो, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री। कोट को आप क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो इन सबको आप 1/tan में बदल लो। ठीक है, इन सबको आप 1/tan में बदल लो। अब देखो यहाँ tan से यहाँ कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, सब कटने के बाद क्या आया आंसर आपका 1 आया। ठीक है ना, क्या आया 1 आया, यानी कि विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न हम समझते हैं। अगला प्रश्न है कि पाई एक संख्या है परमेय अपरमेय शांत की अशांत। भैया पाई एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि यदि
एक वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक परिमाप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है करना, बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो वृत्त का परिमाप होता है आपका 2 पाई r, ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई से यहाँ पाई कैंसिल हुआ, एक r से एक r कैंसिल हुआ, तो 2 बराबर क्या आया r, यानी कि 2 मात्रक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। 1 से 15 तक सम संख्या कही गई है, तो सम संख्या कौन सी होती है? 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई और 14 हो गई, क्योंकि 15 तक बताना है। अब ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7। बस इन सबको जोड़ करके आप 7 से केवल भाग करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा, और बटे में है 7, तो 7 एकन्नम 7, 7 8 56, यानी कि 8 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 5 3 2 1 5 4 का बहुलक बताइए। तो बहुलक का मतलब होता है भैया जो संख्या अधिक बार आई हो। तो यहाँ पर 5 जो है ये 2 बार आया है, इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान बताना है हमको। तो देखिएगा ध्यान से, सेक थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2 किसका मान होता है? सेक 60 का मान होता है। किसका होता है? सेक 60 का मान होता है। सेक से सेक कैंसिल हुआ, यानी कि थीटा बराबर 60 आया, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 - tan स्क्वायर 45 + 1 tan स्क्वायर 45 का मान बताना है, क्या होने वाला है? तो देखिएगा ध्यान से, एक लिखेंगे माइनस tan 45। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा कि लिखेंगे 1 - tan 45 का मान कितना होता है भैया? 1 होता है। ठीक है ना, तो 1 का क्या लिख देंगे? स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, बटे 1 प्लस फिर tan स्क्वायर 45 आया, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर ये करेंगे कि 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे? 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2, और 0 बटे 2 का मतलब क्या हुआ? 0, और 0 किसका मान होता है? cos 90 का मान होता है। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका cos 60 - cos 30 और sin 60 sin 30 का हमको मान बताना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका cos 60 cos 30 है। ठीक है, तो cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में गुणे हैं। ठीक है, cos 30 का मान कितना हो गया? √3/2। ठीक, माइनस sin 60 का मान क्या होता है? √3/2, और गुणे sin 30 का मान कितना होगा? 1/2। ठीक, इन सबको क्या करेंगे? गुणा करवा लेंगे। ठीक है, गुणा करवा लेंगे तो √3 एकन्नम √3/2 दूनी कितना हो गया? 4। ये √3 एकन्नम √3/2 दूनी कितना हो गया? 4। और जब दोनों में हर समान होता है तो हर को हम क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं, और ऊपर की संख्याओं को वैसे ही उतार लिया जाता है। ये घट जाएगा भैया √3 से √3, तो कितना बचेगा? 0/4, यानी कि आ जाएगा 0, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन बताइए। तो भैया जो पेंसिल होती है, पेंसिल ये ऐसे करके पेंसिल होती है ना, ऐसे करके, तो पेंसिल में आगे तो शंकु होता है और पीछे क्या लगा होता है? बेलन। ठीक है, ऐसे तो पेंसिल होती है, तो एक शंकु और एक बेलन, यानी कि एक शंकु एक बेलन हो जाएगा। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 19 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 19 है, यानी कि बात करें x + y बराबर तो कितना है? 19 है। ठीक है, और उनका अंतर है 7। ठीक है, यानी कि x - y बराबर कितना है? 7। ठीक है, अब इनको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस कटा, x में x जोड़ेंगे कितना हुआ? 2x, और 19 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया? 26। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 13 दूना 26, यानी कि x का मान 13। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, कहाँ पर? x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा? 13 + y बराबर 19, तो y बराबर 19, 13 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि y बराबर आ गया 6, यानी कि 13,6 जो आएगा, 13,6 वो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि tan थीटा बराबर 8/15 दिया गया है, तो कोसेक थीटा का हमसे मान पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए tan थीटा बराबर आपको कितना दिया गया है? आपको दिया गया है 8/15। ठीक है, 8/15, तो किसका मान पूछा गया है? कोसेक का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कोसेक का मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप त्रिभुज में जानते हैं कि ए बी सी हो गया, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे होता है आधार। ठीक,
तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। अब हमको कर्ण निकालना है, ठीक है। तो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यानी यक्स का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर 15 15 होता है 225 और 8 है कितना होता है 64। तो ये जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और ये 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 289। यानी कि अगर रूट को हम इस स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो 289 पर रूट बनेगा और 289 का रूट कितना आ जाएगा 17, यानी कर्ण का मान हो गया 17, ठीक है। ठीक है, और मान हमको किसका निकालना है कोसेक का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है जरा बताइएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान आपका 17 आया और लंब का मान 8 है, यानी कि 17/8 हो जाएगा। और 17/8 का मतलब कौन सा विकल्प आपका सही होगा, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए, जो कि 20 में 20 नंबर आपको देकर जाने वाला है मैथ में, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब शुरू होता है यहाँ से खंड बा, ठीक है। खंड बा में आपको कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए इसमें से 5 खंड करना है, जिसमें पहला खंड आपका है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण है थीटा, ठीक है। आर 6 सेंटीमीटर है, आर कितना है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आपको 60 पता है और बटे 360 और गुणे आप क्या लिख लेंगे पाई और गुणे आर का मान दिया गया है 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 6 छंग 36 1/6 और गुणे पाई, ठीक है। और 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, 6 से 6 कैंसिल हुआ तो यहाँ 6 बचा, यहाँ पाई बचा, 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 पाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे आप 6 पाई लिख सकते हैं या 6 गुणे पाई का मान 22/7 लिख लीजिए। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला खंड हल हो गया। उसके बाद दूसरा खंड आपका है कि सेक 37 डिग्री बटे कोसेक 53 का मान बताइए, ठीक है। तो अगले प्रश्न में आपको क्या दिया गया है सेक 37 बटे कोसेक 53। तो आप एक चाहे ऊपर का बदल लीजिए चाहे नीचे का, दोनों में से कोई एक बदल लेंगे, एक रहने देंगे और आपका मान आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमें ऊपर वाला चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 90 से कितना घटाएं कि 37 बच जाए। तो अगर 90 में से हम 53 घटा दें तो 37 आ जाएगा, ठीक है। 90 से अगर हम 53 घटा दें तो 37 आ जाएगा। और बटे नीचे क्या है, नीचे है कोसेक 53। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, पीछे वाला थीटा का मान होता है ना। तो यानी कि सेक 90 माइनस 53 बराबर क्या होगा कोसेक 53 हो जाएगा। और बटे नीचे क्या है, नीचे भी है कोसेक 53, ये दोनों कैंसिल हुए तो एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश, ठीक है ना। चतुर्थांश का मतलब हुआ कि एक वृत्त का 1/4 हिस्सा, ठीक है। एक वृत्त है इसका 1/4 यानी कि केवल एक हिस्सा मान लीजिए कि ये वाला, ठीक है। ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 दी गई है, ठीक है, जिसकी परिधि 22 दी गई है। तो वृत्त की सबसे पहले हम निकाल लेंगे परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि हमको दी गई है 22, बराबर लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और गुणे r, ठीक है। ये 22 से यहाँ 22 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो 0 बराबर क्या हो गया 2r/7 और ये एक मान के क्रॉस गुणा कराएंगे, ठीक है। तो r बराबर क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। r का मान आपको पता चल गया, ठीक है ना 7/2। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बता दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का मतलब ये हुआ कि इसका 1/4, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब लिखेंगे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना आया है 7/2, इसका स्क्वायर और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप लिखेंगे 22/7 गुणे ये 7 की घात 2 है, इसका मतलब 7 7 2 बार और बटे 2 2 2 बार और बटे में है 4, यहाँ एक 7 से एक 7 कटेगा तो बचेगा 22 गुणे 7, यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 और नीचे भी है 4, ये 4 से 4 कैंसिल होगा। 22 और 7 का गुणा कर लेंगे, जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई यानी R बराबर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमको बताना है, ठीक है ना। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए 5 लिखेंगे और 5 मिनट हो गया और इसको घंटे में मिनट में बदलने के लिए 5/60 कर दिया, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। जो सुई घूमेगी तो वो गोल गोल ही तो घूमेगी ना, यानी कि वृत्ताकार ही तो घूमेगी। तो 5 मिनट कहा गया है, ठीक। 5 हमको क्या कहा गया, मिनट कहा गया है, ठीक है। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करवा दिए, भाग करवा दिए, ठीक। और वृत्त का क्षेत्रफल से इसमें गुणा करवा देंगे। अब 5 से इसको काटेंगे तो 1/12 और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान आपकी बुक में यानी क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 14 दिया गया है। इसका स्क्वायर है 14, 14 आप 2 बार लिख लेंगे। 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6 और 11 दूना 22 यानी 11 गुणे 14/3, ठीक है। और गुणा कराएंगे तो 11 चौको 44, 11 कम 11 4 15, 154/3 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2√7 एक अपरमेय संख्या है। 2√7 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि 2√7, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 2√7 बराबर क्या होता है, a/b, ठीक है, a/b। फिर क्या लिखोगे कि जहां a और b एक पूर्णांक है, जहां a और b क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब लिखोगे 2√7 बराबर a/b, इसके नीचे 1 मानोगे और क्रॉस गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, b गुणे 2√7, b गुणे 2√7 बराबर a एकन्नम क्या होगा, a होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब लिखोगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, इनका भी वर्ग, ठीक है। तो इसका करेंगे तो b का स्क्वायर, 2√7 का स्क्वायर और बराबर इधर करेंगे तो a का स्क्वायर। फिर लिखेंगे b स्क्वायर गुणे, ठीक है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 और 7 को स्क्वायर से रूट कटा तो यानी कि 7 बचा और बराबर का a स्क्वायर। फिर लिखेंगे b स्क्वायर बराबर ये 7 चौको 28 और बराबर का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक। अब आप जानते हैं कि जब दो संख्या के बीच में गुणा हो तो एक संख्या बटे में जाती है, ठीक है, यानी कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 28, ठीक। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये लिखना होगा कि जहां, ठीक है ना, क्या लिखना होगा, जहां a स्क्वायर 28 से विभाजित है, जहां a स्क्वायर 28 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, लेकिन 28 a स्क्वायर से विभाजित नहीं है, 28 a स्क्वायर से विभाजित नहीं है, ठीक है ना। अतः 2√7 एक अपरमेय संख्या है। 2√7 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के मिलेंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप 2-2 नंबर के, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसमें जो है कोई 3 खंड आपको करने होंगे, कोई 3 खंड आपको हल करने होंगे। जैसे कि आपका पहला है, क्या बिंदु 3,2 और -2,-3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाता है कि नहीं। तो निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली का क्वेश्चन है, आप त्रिभुज के सूत्र से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका है 3/x + 2/y बराबर 11 और 4/x - 5/y बराबर 7 है, तो इसका हल बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण में आप बदल लेंगे। रैखिक समीकरण में बदलने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदल लेंगे, बदलने के बाद हल कर लेंगे तो x और y का मान आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न आपका, क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल और 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि संभव है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन भैया 4-4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो बहुत ही ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण प्रश्नावली से है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका जो होगा, अच्छा कोई 3 खंड ही हल करने हैं। अगर ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा तो उसके जगह पर आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं, जो कि आपके रेखा छठी प्रश्नावली त्रिभुज वाली प्रश्नावली से है, ठीक है ना। रेखा कोण और त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चन है वहाँ से ये सवाल है, इसको आप लगा लेंगे।
फिर तीसरा पार्ट आपका दिया गया होगा कि इनमें से कोई 3 खंड हल कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वो सर्वांगसम है कि नहीं। ये त्रिभुज वाली प्रश्नावली से है। अगला सवाल आपका निर्देशांक जामित प्रश्नावली से है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इसका सूत्र आप लगा देंगे m2x1, ठीक है, m2x1 प्लस m1x2 बटे क्या होता है m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरह से इसमें का दूसरा सूत्र m2y1 प्लस m1y2 बटे m1 प्लस m2, इसी सूत्र पर आप रख देंगे जिसमें जो अनुपात की संख्या है वो m1 और m2 का मान है। ये आपका x1y1 और ये आपका x2y2 है। सूत्र पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका जो होगा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा जो कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ये आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो प्रश्नावली है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का किसी त्रिज्यखंड परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका जो है 12वीं प्रश्नावली क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली का ये क्वेश्चन है, क्षेत्रफल प्रश्नावली से। तो 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे जो कि आपके 12 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका होगा, निम्न में से कोई एक खंड हल करना है और ये होगा 8 नंबर का, याद रखिएगा 8 नंबर का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने घन घनाभ और आयतन वाली प्रश्नावली से लिया है, ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला आपका प्रायिकता प्रश्नावली से है। तो चाहे आप इसका बहुलक निकाल दीजिए, ठीक है ना, बहुलक निकालना वेरी सिंपल है, ठीक है। आप इसका बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक का सूत्र होता है n + n/2, ठीक है ना। उसके बाद में -CF/F और इंटू में h, ठीक है। इस सूत्र से आप बहुलक निकाल देंगे, बहुत ही सिंपल है इसको लगाना, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आपको एक क्वेश्चन फिर दिया रहेगा और ये भी 8 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें आपको रचना करनी होगी। रचना करने का मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा और फिर 100% आप 70 में 70 नंबर का पेपर करके आने वाले हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।